कोनिचिवा मिनासान। तो आज हम अपनी ग्रामर का लेसन 1 जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ क्वेश्चन इन जापानीज यूजिंग का पार्टिकल। तो पिछली क्लास में हमने वा पार्टिकल जो है वो सीखा था एंड आज हम सीखेंगे का पार्टिकल। ओके सो लेट्स बिगिन। तो देखो, जो का पार्टिकल है उसका अपना मेन यूसेज होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, यानी कि जो अपना का है इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सेंटेंस ए सान वा इंदो जिन देश का। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी उसमें मैंने वाह और देश के बारे में बताया था। अगर तुमने वो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखो, नहीं तो तुम्हें आज का लेसन समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो का होता है वो बेसिकली अपना क्वेश्चन मार्क की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने ए सान व इंदो जिन देश का, इंदो जिन का मतलब होता है एक इंडियन। ठीक है, ऐसे ही मैं धीरे धीरे तुम्हें साथ ही साथ वो कैप भी करवाते रहूंगा। ओके, तो ए यहाँ पर कोई सा भी नाम हो गया। ठीक है, तो ए सान व इंदो जिन देश का, तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज ए सान इज एन इंडियन। ठीक है, इज ए सान इज एन इंडियन, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का काम कर रहा है। तो जो का है, जैसे ही का लग गया वैसे ही ये सेंटेंस जो है हमारा ए सान व इंदो जिन देश का, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ओके, एंड इसके आंसर में क्या बोला, हाई ए सान व इंदो जिन देश, यानी कि यस ए सान जो है वो अपने इंडियन है। ठीक है, ए सान इज एन इंडियन। ओके, तो जैसे कि इस सेम पैटर्न लिखा मैंने, सेम सेंटेंस लिखा, लेकिन बस का लगने की वजह से ये अपना एक क्वेश्चन में परिवर्तित हो गया, अपना क्वेश्चन में एक टर्न हो गया, और यहाँ पर मैंने इस का को नहीं लगाया तो फिर एक आंसर में टर्न हो गया। ओके, तो इसी तरीके से अगर हमें मना करना है कि इंदो जिन वो नहीं है, तो आज का एक और पैटर्न है जा आरी मासिन। तो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें देश पढ़ाया था, राइट। देश हमेशा अपने पॉजिटिव आंसर के साथ रहता है। ठीक है, पॉजिटिव आंसर के साथ रहता है, और अगर हमें मना करना है, ठीक है, जो देश का नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव जो है वो है अपना जा आरी मासिन। ठीक है, जा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए सान इज नॉट एन इंडियन। ठीक है, तो जा आरी मासिन जो होता है इज नॉट के लिए काम आता है। ठीक है, इज नॉट, तो देश जो होता है हमेशा अपने पॉजिटिव के साथ आता है, एंड जा आरी मासिन जो है हमेशा अपने इज नॉट के साथ काम आता है। ठीक है, और जो का होता है वो हमेशा अपने क्वेश्चंस को, अपने सेंटेंसेस के आगे जैसे हम का को लगा देते हैं वैसे वो क्वेश्चन में टर्न हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ इंटेरोगेटिव्स के साथ अपना क्वेश्चन कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव्स का मतलब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ, जैसे कि अपना वेयर हो गया, अपना वाई हो गया, ठीक है, अपना वॉट हो गया, तो ये सब जो होते हैं इन सबको कहते हैं इंटेरोगेटिव्स। मैं अभी इंटेरोगेटिव्स का वोकैब जो है वो अभी वीडियो के एंड में तुम्हें बताऊंगा, तो फिर तुम जाके और वीडियो को यार पूरी देखा करो, नहीं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स अगर समझ नहीं आएंगे तो फिर तुम्हें आगे जाकर बहुत दिक्कत आने वाली है। ओके, सो या लेट्स गो। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तोशो कानवा दोको देश का। ठीक है, तोशो कानवा दोको देश का, तोशो कान का मतलब है लाइब्रेरी। ठीक है, दोको का मतलब है वेयर, एंड देश का, जैसे कि मैंने बताया कि देश जो है अपना ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, दैट वेयर इज द लाइब्रेरी, एक पॉजिटिव है, इसमें कोई नॉट नहीं आ रहा। अगर नॉट आ रहा होता तो फिर क्या आता, जा आरी मासिन। ठीक है, जा आरी मासिन। अब मना करने के भी बहुत वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन अगर अपने देश को, अगर देश जो है जिस सेंटेंस में देश आ रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें उसको नेगेटिव बनाना है, सिर्फ और सिर्फ उसको नेगेटिव बनाना है, तब जाकर जा आरी मासिन यूज होता है, नॉट इन एवरी केस। ठीक है, तब जाकर सिर्फ और सिर्फ जा आरी मासिन यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि वाताशिवा गाक्से देश। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने तुम्हें क्या एग्जाम्पल दिया था, वाताशिवा गाक्से देश, यानी कि आई एम अ स्टूडेंट। अब वहां पर अगर मैं लिख दूं वाताशिवा गाक्से जा आरी मासिन, गाक्से जा आरी मासिन, तो फिर हो जाएगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, तो बस सिंपल, देश जो होता है वो आई एम के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड जा आरी मासिन जो होता है वो आई एम नॉट के लिए यूज होता है। ठीक है, एक नेगेटिव सेंस डालने के लिए जा आरी मासिन जो होता है वो यूज होता है। ठीक है, तो एक बारी तुम वीडियो के पीछे जाकर जो मैंने अभी पहले एग्जांपल बताया था, तुम एक और बारी उसे देख सकते हो, तुम्हें बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो तोशो कानवा दोको देश का, अब तुम इसमें देख रहे हो कि दोको का मतलब है अपना वेयर। ठीक है, एंड इंग्लिश में अपना वेयर पहले आता है। तोशो कान का मतलब है लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी अपना इंग्लिश में बाद में आता है। तो बस यही है जो अपनी जापानीज है। ठीक है, जब ट्रांसलेशन तुम करोगे तब तुम देखोगे कि जितनी भी इंग्लिश है, इंग्लिश में जब भी जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा बाद में लगता है, एंड जो जापानीज है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पहले आता है। और इंटेरोगेटिव्स जो होते हैं, जैसे कि वेयर, वाई, वॉट, ठीक है, तो ये अपने यूज होते हैं एकदम लास्ट में। ठीक है, देश का अपना ये क्वेश्चन के लिए है, एंड दो को। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे जैसे तुम धीरे धीरे और आगे पढ़ोगे एंड सेंटेंसेस फॉर्म करोगे, तब तुम्हें और समझ आने लगेगा कि जो ये का पार्टिकल है वो कैसे यूज हो रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन बेसिकली तुम किसी भी सेंटेंस के आगे का लगा दो तो फिर वो एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एंड अगर इंटेरोगेटिव्स को यूज कर रहे हो तो फिर वो हमेशा
बाद में यूज होगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा, एंड देन उसके बाद एक उस सब्जेक्ट को अपना टॉपिक बताते हुए वा पार्टिकल आएगा, फिर अपना इंटेरोगेटिव आएगा। ओनली आफ्टर दैट जो है अपना इंटेरोगेटिव आएगा। ओके, सो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर इंटेरोगेटिव्स। एंड दोको का मतलब होता है वेयर, नानी का मतलब होता है व्हाट, दारे का मतलब होता है हु, एंड इत्सु का मतलब होता है व्हेन। अब दारे का भी एक पोलाइट वर्जन होता है, मतलब और ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए अपने क्वेश्चन में तुम दारे की जगह दोनाता भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनाता का मतलब भी होता है दारे, बस थोड़ा पोलाइट वर्जन में। जैसे कि मैंने बताया कि हर वोकैब का, हर वर्ड का और पोलाइटर वर्जन जाते जाता है, हर पैटर्न का, हर सेंटेंस का और पोलाइट वर्जन जाते रहता है। यही जापानीज है। ठीक है, यही जापानीज है। सो या वेयर दोको, व्हाट नानी, हु दारे, व्हेन इत्सु। तो जब भी तुम इंटेरोगेटिव्स को यूज करोगे तो अब धीरे धीरे जैसे कि तुम सेंटेंसेस बनाओगे तब तुम्हें इंटेरोगेटिव जो है वो धीरे धीरे लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एक बारी कोशिश करना कि तुम 5 सेंटेंसेस इस लेसन के बाद तुम कोशिश करना कि तुम ऐसी 5 सेंटेंसेस जो है खुद से बना पाओ, और आंसर में करना हाई एंड ईए। ठीक है, ईए के साथ लगना चाहिए अपना जारी मासिन का मतलब है आई एम नॉट, एंड हाई के साथ अपना देश लगता है। इतना ध्यान रखना, और बेसिक सेंटेंसेस बना लो, बहुत बेसिक। तुम कोई सा भी, जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन दिया था ए सानवा इंदो जिन देश का, तो फिर तुम उसकी जगह लिख सकते हो अमेरिका जिन देश का, या फिर तुम लिख सकते हो ए सानवा गाकुसे देश का, या फिर तुम लिख सकते हो ए सानवा सेंसे देश का। सेंसे का मतलब होता है टीचर, एंड वाताशिवा सेंसे देश, यानी कि मैं सेंसे हूँ। ठीक है, तुम मुझे सेंसे बुलाया करो, ब्रो ब्रा नहीं चलेगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने एक तो का पैटर्न के बारे में सीखा, जिसमें हर सेंटेंस के आगे अगर तुम का लगा देते हो तो फिर वो एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमने जा आरिमासिन के बारे में सीखा, विच इज आई एम नॉट, यानी कि मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे कि मैंने लिखा वाताशी, यानी कि आई एम, वाताशिवा आई एम, वाताशिवा गाकुसे, वाताशिवा गाकुसे जा आरिमासेन, वाताशिवा गाकुसे जा आरिमासेन, यानी कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो ऐसी तुम्हें करते करते 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, 5 सेंटेंसेस, एंड तुम्हें बोलना है, लाइक तुम्हें जापानीज में लिखना है, एंड कोशिश करना कि तुम हिरागाना में लिख सको। ठीक है, एंड साथ ही साथ तुम्हें उसे इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट कर भी लिखना है कि इंग्लिश में उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और अगर कोई सा भी डाउट आता है तो यार बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लिया करो, या फिर मैं पोस्ट वगैरह भी करते रहता हूँ तो फिर उसमें भी तुम पूछ लिया करो। नो वरीज, हम हर मंथ के एंड में एक डाउट क्लास में रखा करूँगा लाइव। तो अगर तुम्हारे जो सारे डाउट्स होंगे, या तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा एंड तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं लाइव सेशन में आकर तुम्हें वो समझा दूंगा। ओके, तो इसलिए जो भी डाउट आते हैं उन्हें तुम कमेंट कर दिया करो। ठीक है, सो मिलते तुमसे अगली वीडियो में, एंड अगली क्लास में हम मो और नो पैटर्न करेंगे, और साथ ही साथ हम अपनी काता काना भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो फिर इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तुम काता काना मिस ना कर दो, क्योंकि काता काना बहुत मेन है। ठीक है, ये मैंने हिरागाना में लिखा है, लेकिन काता काना में कुछ और लिखते हैं इसे, यानी कि 36 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सारे स्पेशल कॉम्बिनेशंस वगैरह। तो फिर यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।